बहराइच के एक कार्यक्रम में आकर के तब कहा था, मैंने कहा था, बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था। महाराज सुहेलदेव ने इसी भूमि पर दिखाया था। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आज ही की तिथि है 10 जून 1934। 10 जून 1934 और 10 जून 1934 की तिथि पर जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। बहनों और भाइयों, और इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए प्रण था प्रधानमंत्री मोदी जी का एक इस बारे में आदेश था कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए उस प्रण और उस भाव को व्यक्त करने के लिए मन में एक इच्छा थी, महाराजा सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था, इतिहास ने भले ही उनके साथ नाइंसाफी की है, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी, क्योंकि हमारे सामने प्रेरणा पुरुष के रूप में ऐसा महापुरुष शौर्य और पराक्रम का प्रतीक होना ही चाहिए जो महाराज सुहेलदेव के रूप में आज हमारे सामने है। और आज उनका एक भव्य स्मारक यहां पर हम लोगों ने बना करके आज बहराइच वासियों को, पूर्वांचल वासियों को, जिन लोगों को जिन्होंने महाराज सुहेलदेव के साथ इस पराक्रम में युद्ध लिया था, उस युद्ध में भाग लेकर के भारत को विधर्मियों के आक्रमण से बचाया था, भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया था, धरा को भी और धर्म को भी बचाने का काम किया था, उन लोगों को पददलित कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।